नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग खूब ही तंदुरुस्त एनर्जी से भरपूर होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है भारतीय संविधान से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित जो डिफरेंट टाइप की हमारे संविधान में अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स हैं उसके बारे में हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू किया जाए। चलिए, ज़्यादा देर करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 16, 12, 8 या 10। ये वर्तमान की बात चल रही है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी जो हैं आपके 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। पढ़ेंगे हम। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय गुजरता गया और गुजरने के बाद जो ज़रूरतें महसूस हुई उसमें क्या हुआ, संविधान संशोधन हुए और फिर उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन अनुसूचियों को संविधान में शामिल कर लिया गया। जैसे कि हम पढ़ते हैं, आर्टिकल की बात करें तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 452 तक संख्या पहुंच गई। लेकिन देखा जाए तो हैं 395 ही मतलब आर्टिकल, लेकिन क्या हुआ कि मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई, तो उनको ABCD या क ख ग के हिसाब से उनको आर्टिकल मान लिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 452 आर्टिकल बन जाते हैं, ठीक है ना। भाग 22 हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। कौन से हैं भैया? ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे चाचा जी हैं जवाहरलाल नेहरू, सब बच्चों के चाचा नेहरू। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को जो प्रथम संविधान संशोधन था भैया 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, तो 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। सॉरी, 9वीं अनुसूची को, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यीकरण कर और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का जो उपबंध था, ठीक है, आर्टिकल 31 ख के माध्यम से किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि अंतः स्थापित जो पहले से ही हैं आर्टिकल 31 ख के माध्यम से किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यानी उस समय में जमींदारी जो ख़त्म करने का जो प्लान था, जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानून को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। कोई भी मुँह उठा के चला अगर तो अदालत में कि भैया नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो उनको मतलब ये उसमें रोक लगाने के लिए किया गया था। तो इसी का मोटिव जो था भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई चीज़ पड़ जाती है तो उसमें आप वाद विवाद नहीं कर सकते, अदालत नहीं जा सकते। ये हो गया पूरी तरह से, एक प्रकार से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, पत्थर की लकीर। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आज थोड़ा खांसी लग रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है आपके 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में।
राज्य सुधार, जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा, मतलब क्या है कि वैसे अगर टेम्पररी कर दिया जाए तो उसमें तो कोई भी जा सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से फिर उसमें मतलब एक प्रकार से वो उसको मजबूरी हो जाता है करना। तो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर दी उन्हें। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़कर ये इस तरह से प्रावधान किया गया। किसको? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों, जो राज्य और संघ है उसकी है उनके जो रिलेशनशिप है राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची क्या कहती है कि राज्य और जो केंद्र सरकार है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किए गए हैं। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं अधिकारी उनके वेतन के बारे में उपबंध किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में क्या होता है कि जो ओथ होती है यानी शपथ का प्रारूप कैसा होगा, किस तरह से कितने टाइम शपथ ली जाएगी, ये सब सारी चीज़ें मतलब तीसरी अनुसूची में वर्णित हैं। चौथी अनुसूची क्या रहेगी? जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ना, स्थानों का बंटवारा आवंटन जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नांकित सूची में से कौन सी अनुसूची, ठीक है ना, यानी भारत के संविधान की निम्नांकित सूची में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल का मतलब कोई भी मान के चलो किस पार्टी से जीत गया तो हमें मन कर रहा है नहीं ये पार्टी सही नहीं है तो दूसरे में कूद गए और लुढ़कने बैगन लाइक दैट, ठीक आजकल बहुत है ऐसे लोगों पे क्या विश्वास किया जाए, आज इधर कल उधर, आपका क्या भला करेंगे वो। चलो हमें क्या ले देना उससे। ऑप्शन देखते हैं, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ना उसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है और ये अनुसूची जो है वो 52 यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कौन सा? 52वां 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा ये वाला जो क्लॉज है 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो ये ज्ञात होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची में, ठीक है ना, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है, यानी फिर से इसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश रह गई तो इन्होंने क्या हुआ 2003 में फिर से संशोधन किया और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 91वां। कौन सा? 91वां, ठीक है, और 10वीं अनुसूची में किया गया। तो इस संशोधन का जो उद्देश्य था, बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं, उसके पीछे एक मोटिव था कि दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारण करना है या कंट्रोल करना है। इसका सबसे बड़ा शिकार जो यूपी में हमारी 4-5 साल मतलब बार की जो मुख्यमंत्री रही हैं सुश्री मायावती जी, तो उनके साथ ये बहुत सारा दिक्कत था कि क्या होता था कि अगर सीटें कम हो गई और दूसरी पार्टी की ज़्यादा हो गई और बात की चलो मेजॉरिटी में कोई पार्टी नहीं है तो क्या होता था कि उनकी पार्टी से मुंह उठाए दूसरी पार्टी में चले जाते थे, बस उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बाबा जी का चुल्लू। तो ऐसी बहुत सारी चीज़, और ये कानून ऐसे अभी तभी से नहीं है, उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था तो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन हुआ और ये सभी पार्टियों के लिए मतलब बेनिफिशियल रहा। और आजकल भी देखो कर्नाटक में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टेट में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नेताओं का क्या कहें, अब मान ईमान सब बेच खाया है, क्या कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है?
पुलिस, कृषि, शिक्षा या रक्षा। तो भैया जो समवर्ती सूची है वो कौन सा है? शिक्षा। भैया शिक्षा, किसने कहा था? अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जिसको पढ़ेगा या जिसको नॉलेज होगी वो शेर की तरह दौड़ेगा। ठीक, और होना भी चाहिए, सभी को शिक्षित होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो सेक्टर हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो शिक्षा हमारा जो है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची से मतलब ये होता है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को जो मजबूती प्रदान करने के लिए जो बात करें, विषयों को केंद्र राज्यों के लिए एक फिक्स कर दिया गया। इन्हें इन्हीं महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में क्या होता है? सिर्फ राज्य सरकार के कानून बना सकती है, और संघ सूची में केंद्र सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची में जो बचे हुए मिसलेनियस हैं इन दोनों सरकार मिला के बना सकते हैं। चूतिया हो गया। शिक्षा जो था शुरू में राज्य सूची का विषय था, लेकिन क्या हुआ कि संघ और राज्यों दोनों के लिए एक समान महत्व को देखते हुए संविधान का जो था 42वां संशोधन 1976 की और धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कहाँ है भैया समवर्ती सूची? प्रतिव्यक्ति आय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन या निखात निधि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रतिव्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? ऑप्शन है आपके राज्यसभा में, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है कि जनगणना जो संघ सूची की है, दल बल विरोधी 10वीं अनुसूची का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची का है, लेकिन जो डी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची का नहीं है। कैसे है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वें अनुसूची में राज्य सूची में रखा गया है, जनगणना जो है वो 7वें अनुसूची में संघ सूची में है, ठीक है, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो 4थी अनुसूची में है, और दल बल विरोधी 10वीं अनुसूची। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोयलो के भारत के संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है? कोयलो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है। कोयलो के संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य में जो न्यायालय था उसने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची में जो उल्लिखित है सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, न्यायिक मतलब जुडिशियल कस्टडी के। तो ये ज्ञात होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन है आपके 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है 6ठी अनुसूची में है। तो दोस्तों
ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। आज का था ये लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।